लूला लगड़ा अंधा बहरा कोई भी अगर किसी वेशभूषा का आ जाए तो तुम उसमें से जो 10वां हिस्सा उसमें से उनको दे दो रोटी के लिए। कपड़ा हो ये हटाओ कुछ हो माताएं उस समय पर ये करती थी। उन्होंने अपना एक नियम बना लिया था घर घर में, हर एक घर में, कि जब भी परात में आटा डालेगी तब भी इतनी चुटकी में निकाल के हांडी में डाल दिया। सुबह शाम निकाला, 1 महीने में हांडी भर गई। थोड़ा सा नमक, एक में दाल डाल दी, एक में चावल डाल दिया तो चावल भी आधा हो गया, हांडी और आटा भर गया। कोई गरीब गुरबा का पैसा उसे सकता दिया। तिरस्कार नहीं, अपमान नहीं था। आपने लेना देना बंद कर दिया, आपने नेक कमाई बंद कर दी। और चोरी चमारी की कमाई आप जाकर के क्या करोगे? उसको भी डुबा दोगे और अपने आप को भी डूब जाओगे। नेक कमाई में से कहा था इतना हिस्सा निकालना। इसमें गुरूरू का नहीं है, इसमें गरीब मोहताजों का, बीमारों का, अपाहिजों का, लूड़ों लगड़ों का, उनका ये हिस्सा। गुरु का हिस्सा नहीं, गुरु का तो हिस्सा अलग है। गुरु का तो जब हिस्सा बनेगा जब आप तन मन दे दोगे, तन मन को जब वो शुद्ध कर लेगा तब उसका हिस्सा बनता है, ऐसे नहीं बनता। ये हिस्सा गुरु का इसमें नहीं कुछ भी। इसमें तो अपाहिज गुरु का भूखे लूले लगड़े का है, उससे ये काम करो तो आप भी काम करो, इनको भी काम करने दो। ना आप कुछ करते हो इनको करने देते हो तो दोनों तरफ तो तुम्हारे अंदर में दया कैसे आएगी? जब ये चिड़िया चुगाते रहते तो कोई न कोई महापुरुष पूरे आकर के सहज मिल जाते और सहजी में तुमको संदेश देते और सीधा तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाते और कहते कि हमको भी दया कृपा कर दीजिए और जल्दी से हमारा उबार कीजिए और जीव गति का रास्ता बताइए, हम भी पार हो जाए। अपने रास्ते से बंद कर रखे बताए किधर से आए, वहां तो आप ही मारेंगे। तुम मार तो ठीक है, सबको मार दो, सब नीमसार को मार दीजिए, सीतापुर को कदम को मिलेगा क्या? ये मुझको बताओ कि आपको मिल क्या जाएगा? बादशाहों ने, राजाओं ने करोड़ों का कत्लेआम कर दिया, उनको मिला क्या? अब वो सब के सब वहां डाकुओं में, वो उनके घर वाले सिपाही सब के सब वहां डाल के जलाए जा रहे हैं। तो वो दशा उनकी, कोई जाएगा उनके बचाने के लिए? कोई जाएगा? और तुम भी उतरी जा रहे हो, ये बताओ। तो ये सब काम करते हुए अच्छा करते हो। जब कर्जा और उसका ब्याज, ये कर्म कर्जा, ये कर्म कर्जा है और इसका ब्याज चढ़ेगा, पार बन जाएगा। तेरे फरिश्ते नहीं दे सकते, पुरखे नहीं दे सकते, इतना चढ़ा लगा हुआ है तो तू कैसे मर जाएगा? 4 खानों में 84 लाख यूनी में जाएगा और नरकों में, और वहां से फिर कितने करोड़ सतयुग त्रेता द्वापर, कितने कलयुग बीत जाए, वहां से निकल के नहीं आते। तो ऐसे ऐसे बदल किया, आपको तो कुछ मालूम है नहीं है वैसे ही, बस वहां अंधेरे में भाग रहे, उसमें मिले उस सत्संग सुनो। और अब ये समझो हम निस्तारण में आए, मुझे अब कर्म प्रायश्चित करना, और ये समझो कि जो मेरा पहले का जमा है दया की जाए, या दरवाजे पर बैठकर उससे प्रार्थना करो चेतन जीवात्मा से, उस रूह से, तो जल्दी से तुम्हारी सुनवाई दरबार में हो और वो कबूल करे कि हाँ ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे और आप कोई बुरा काम मत करो, बड़ा अच्छा काम करो। जो कुछ भी काम करो और दूसरों के सुख का करो। बुरा और अच्छा दो चीजें, जिस काम के करने से दूसरों को तकलीफ हो, जिस काम के करने से तुमको भय लगे, बस ये बुरा काम। जिस काम के करने से लोगों को आराम हो और उस काम के करने से तुमको निर्भयता हो, यही पुण्य है। और कई जंगल में जाओ, तुम अकेले खड़े और ये सोच आ जाए कि इसके खेत में से हमको एक गट्ठा काटना, तो फौरन ये विचार पैदा होगा कि देखो उधर से कोई आपको नहीं रहा देख लेगा तो बड़ी बदनामी हो जाएगी कि खेत तुम चोरी कर रहे थे। तो जब आपको भय लगे उस काम को मत करो, ये काम बुरा है, यही काम पाप है, इसको छोड़ दो। वो आपको कोई ज्ञान कराने की किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप ज्ञान हो जाएगा। चोरी करने जाओगे किसी के घर में, चाहे कोई उसमें हो या ना हो, लेकिन जब जाओगे तो तुमको ये होगा कोई इधर से आ जाएगा और अगर उसने देख लिया, पकड़ लिया तो बड़ा मुश्किल होगा, तो भय लग गया, ये काम बुरा, इसको मत करवा, इसको कीजिए। आप सीधे किसी के घर में और खेत में चले जाओ, अगर आप जाते हो और उसकी रखवाली करते हो उस खेत की और खेत भर में घूमते रहो और आपको कोई डर नहीं, ये काम अच्छा, इसमें तो कुछ बुरा है, क्योंकि वो आएगा देखेगा हमारे खेत की
रखवाली कर रहे थे, चिड़िया भाग रहे थे, ये तो बहुत अच्छा काम। वो कभी नहीं कहेगा कि आप चोर हो, लेकिन जब खेत काटोगे तो आपको कह लग जाएगा ये काम बुरा है, इसको मत करो। तो नीम सारण में आए हो, इसको छोड़ो। पहले तो बात ये छोड़ो, ये मैं आप शाकाहारी रहेंगे। आप अभी जो किस किया किया और अब शाकाहारी रहेंगे। ये इस ऋषियों की 88,000 व्यक्तियों की भूमिका आगे ये प्रतिज्ञा क्या हम अब शाकाहारी रहेंगे और हम बुरा काम नहीं करेंगे। हमारा जो कुछ भी है उसको अब माफ किया जाए। तो कर्म प्रायश्चित किससे करना? शरीर से नहीं, जीवात्मा चेतन से, चेतन दरवाजे पर करना। प्रार्थना करो तो तुम्हारी सुनवाई हो और कबूल हो, स्वीकार हो। तो वो बताया कि भाई ऐसा करो तो हम माफ कर देंगे, ऐसा करो तो माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। तो आप ऐसा कीजिए। तो आप लोग समझते नहीं कुछ क्या, ये देखो समझा है। शाम को अब इधर में मतलब ये है कि कल 18 है, कल भी बहुत भीड़ होगी। कल भीड़ 18 देखना, और 20 तारीख को तो आप देखिएगा। वैसे जो ऐलान किया था वो तो मतलब ये है कि कुल 5 ही दिन का था। पहले ऐलान हो गया था, पहले सूचना सब जगह 5 दिन की पहुंच गई थी कि गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पहले 2 दिन बाद। लेकिन ये बीच में ये हुआ कि भाई ये जोक पड़ गया, ये कर्म प्रायश्चित का जोक पड़ा, तो इनको क्यों ना बता दिया जाए। चलो ये 17 से लेकर 22 तक इसी पीरियड में, इसी बीच में समय में, तो बीच में फिर आपको ऐलान किया कि नहीं अब 10 दिन का है, 5 दिन का नहीं। तो ये 5 दिन बढ़ गए तो 10 दिन का हो गया। तो लोगों को तो यही बहुतों को है, क्योंकि बात यह है कि वो खबरें वैसे अखबारों पर, रेडियो पर तो नहीं है, तो उनको यह है कि भाई 5 दिन के लिए भीड़ कल से होगी। कल देखिएगा वो आप लोग आस पास के नीम सारण के नारी सब लोग समय दो, और हमको 1 घंटा समय दो अपने घर में, हमारे साथ में। आप अपने घर में रहो, वही 1 घंटा समय दो, इतना भजन में, इतना ध्यान में और इतना सुमरन में। और देखो तुम्हारी आंख खुलती कि नहीं खुलती, तुम्हारे कान खुलते कि नहीं। और तुम समय नहीं दोगे, तुमको अपने बच्चे पर, अपनी बच्ची पर, अपनी पत्नी पर और अपने पति पर तो विश्वास है नहीं है। हम तो बहुत दूर के आदमी हैं। ये तो जब विश्वास करोगे उच्च कोट का, इससे बड़ा विश्वास नहीं, क्योंकि ये विश्वास होगा आत्म कल्याण के लिए। तो वो तो तुम्हारे पास कुछ भी, यानी मतलब ये है कि उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ तत्व हो तो कुछ हो सहयोग देने वाले। तो मतलब यह है कि आत्म कल्याण के तो कोई तत्व नहीं रहे, वो तो अब तत्व पैदा किए जाएंगे, तब ये तत्व जमा होंगे, तब इच्छा होगी कि अब मतलब हमारा आत्म कल्याण होना चाहिए। अभी तो कुछ नहीं रहा, इसलिए सत्संग की जरूरत है। ये देख लो आप, मोटी बात तो सुन अच्छी तरह। मैं कोई ऐसी बात नहीं, यहां आया हूं तो कुछ आपको देने के लिए आया। ये हमको अब ये 30 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे, तो इन काश्तकारों ने अपनी जमीन दे दी कि ये जमीन सब काम में ले लीजिए। इसमें अब इन्होंने त्याग तो किया ही है कि जमीन भी दे दी उन्होंने रहने के लिए। बरसात भी हो गई तो ये सोचते भी होंगे कि हमने अभी तक तो कुछ बोला नहीं, आप इसकी चिंता मत करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने आपकी जमीन काम में ली है, तो आप उतना मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, इनका किसी का स्तर का नुकसान नहीं होगा, किसी का। आप घबराएंगे, आप खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा नुकसान नहीं हुआ। आप खुद ही चिल्लाओगे सब जगह पर, लेकिन ये चीज अमूलक है, तुम्हारी भूमि पर मिल रही है। अरे बच्चा इसको ले लो आकर के, ये गंगा बह रही है, इसको ले आकर के, नहीं ये मिलेगी नहीं, चारों तरफ ढूंढते रहोगे, ये बह रही है, उसकी दया है, उसकी मालिक की, कि जीवों पर, आप जीवात्माओं की वर्षा करो, इस पर तो इसका कोई भला हो जाए, इस पर तो ये जा रहे हैं। जब उसका हुक्म होता है तभी ऐसी वर्षा होती है, नहीं तो नहीं होती। तो आप उसकी दया को ले लीजिएगा, लेकिन तौर तरीका रास्ते का, रास्ते से मिल जाएगी, रास्ता छोड़ दोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए तारीख को आज 17 तारीख है, 22 तक का कार्यक्रम है। अब ये समझ लो
कि 13, 14 और 15 और 16, 17 आज 5वां दिन है। 5 दिन हो गए, आज खत्म हो रहा 5वां दिन। इसलिए जो कुछ भी आपने सुना कुछ नहीं सुना, ये अभी आपको कुछ नहीं सुनाया गया। ये जो सुन रहे हो ये कुछ नहीं है, ये तो सुनाने की तैयारी की जा रही है। आप अभी क्या सुनोगे, क्या है क्या नहीं, ये सीधा सीधा मोटी मोटी बात को ध्यान से करके सुनो, समझो और अपना समय दो। यहाँ आकर के 1 पैसे 2 पैसे 4 पैसे आने तो आने, आपकी बीमारी तकलीफ अगर ना भी कुछ कहो आप तो वैसे ही आपकी जाती है। कोई बचने वाला जो आता है वो बचता नहीं है, उस सबको लाभ होता। लेकिन यह है कि आत्म लाभ चाहो, क्योंकि यह तो शारीरिक लाभ है। शरीर मतलब ये कि आपने जानबूझ करके इसमें तरह तरह के विकार, विषाद, बीमारियां, तमाम तकलीफें आपने प्रवेश कर ली है, तो अब रो रहे हो आप। तो संयम से रहते तो क्यों ये बात होती, तो संयम तो सबने तोड़ दिए। अब वो सब पर बरसात हो रही है, अब वो जैसे दुख बरस रहे, जैसे बीमारी बरस रही है, जैसे पीड़ा बरस रही है, वो सब बरस रही है। अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, अब उसका रास्ता है। अब दे रास्ते से तुम कहो कैसे हो जाएगा तरीका उसका, तो धीरे से सब होगा। कहा नहीं कि जब संकट आ जाए शरीर पर, परिवार पर, इस पर, राज पर, गृहस्थी पर, व्यापार पर, खेती पर, तो भगवान नाम का जाप करना चाहिए, तब बच्चा काम बनता है। अब भगवान नाम का तो जाप कुछ है नहीं। अब वैसे ही चाहते हो कि ऐसे सब कुछ हो जाए, वो होने वाला नहीं। तो बहुत अच्छा है, बड़े भाग्यशाली हो। सही बात ये है, तुम बहुत ऊंचे भाग्यशाली हो कि तुमने अपना समय अपना दे दिया और तुमको ऐसे समय में अमूलक चीज मिल जाए। और जरा सी चिंगारी अगर उसमें आपने थोड़ा सा दरवाजे बैठ करके प्रकट कर लेने थी, और इतने में तो सफाया होता है, साफ गंदगी का साफ, पूरा कचरा साफ। लेकिन दरवाजे पर बैठो तो रोज बैठो। जब दरवाजा बताया जा रहा कि दरवाजा है तो रोज बैठना, हाजिरी देना। आपका काम हाजिरी देने का, बाकी काम वो करेगा। और हाजिरी आप दरवाजे में दोगे नहीं, खटखटाओगे दरवाजा, बताइए कैसे काम होगा। वैसे दरवाजा रोज खटखटाओगे तो बोलेगा, वो देगा, तुम्हारी आंख भी खुल जाएगी, किसी कान भी खुल जाएगी, नाक भी खुल जाएगी। और सामने तो मतलब ये है कि सामने जो है तो सब सामने दिखाई दे। जब सबने देखा, जो लोग आफसों के पास गए उन्होंने ये सब देखा। अब ये तो कुछ भी वर्णन नहीं किया है, तो सीधी बात उसने जल्दी जल्दी कही, यानी बीच का सब छोड़ दिया और सीधा ही सीधा कहा है उसने कि जल्दी से, नहीं तो कह देंगे कैसे आप जाओ, तो कह नहीं पाएगी। तो बहुत ध्यान से सुनते रहे और बताती रहे जो कोई। ये दोनों ने बस एक ही शब्द में उसका उत्तर दे दिया, कह दिया कच्चा। तो उसने इतना सब टाइम लग गया, इसलिए बड़े समझ का काम। बोलो जय गुरुदेव। ठहरो, देखो मेरी बात सुनो। वो नदी के किनारे ये जो हरदोई को जो पुल वो जाता है, फांसी है, ये पुल के सामने ही एक बना हुआ मंडप था, उसी के नीचे रात को 9:15 बजे पूजा शुरू होती है, यानी हवन शुरू होता है। तो आप लोग जिनके ऊपर में भूत चढ़ा हुआ है वहां जाओ। जितनी बात कहे उतना ही उसमें कुछ लगता नहीं है, लेकिन पैकर्मा तो आपको वहां लगाना ही पड़ेगा, उसके बगैर लगाए हुए छूटेगा नहीं। तो आप ऐसा करो, देखते रहा करो, जो साथ में जाओ कि इसमें जो बैठा हुआ आदमी वो उसमें छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा, उसमें से धुआं निकलना चाहिए। अब वो धुआं निकलता है मतलब ये जो निकलेगा तभी काम बच जाएगा, और धुआं नहीं निकलेगा तो सब मतलब है जहाँ दिक्कत रहेगी। तो धुआं निकलना चाहिए उसमें से, क्योंकि वो तो प्रेतों का भोजन है। वो प्रेत उस भोजन को करेंगे तो यहाँ छोड़ करके आप चले जाना, वो यहाँ रह जाएंगे। और आप इस तरह से नहीं करते, रोज करो, रोज बात छोड़ने कोई बात नहीं, लेकिन रोज करना। आपको छोड़ करके वहां रह गया, नहीं आया है, लेकिन आपको वहां जाना रोज वहां चक्कर मार करके आप चले आएंगे। और कई लोगों का छूट गया, बहुतों का छूट गया, बहुतों का। काफी लोग वहां, अब भीड़ तो आपको मालूम है कितनी रात को होती है। अब बहुतों का छूट गया, छूट जाए, तुम गलती कर जाते हो इसलिए गड़बड़ हो गया।
अब उसमें मालूम कि उसमें कुछ नहीं निकला और वो एकदम से चढ़ गए पड़ी उस पर एकदम चढ़ खाने के लिए। तो अब ये है कि वहां देखते रहे भाई इसमें कुछ नहीं है तो कमी हो गई और वो तो मतलब ये है कि वहां पूरा करना ही है उसको, वहां छोड़ देगा फिर आप चले जाते। हमने तो कोई ऐसी बात चितमने वाली नहीं की तो कोई आडम्बर की बात हो गई, कोई आडम तो उनका भोजन है अब भोजन दे देंगे तो छोड़ देंगे, नहीं देंगे तो लगे रहेंगे और कितनी भी दवा करोगे ठीक नहीं हो सकती। तो लग गए 90% लोगों को लग गए, देश के अंदर लगे हुए हैं, लगे रहो तुम दवा करते रहो, लगे रहो, रोते रहो, चिल्लाते रहो, दवा करके काम करते। न दफ्तर का काम सही, न खेती का काम, न घर का काम, न दुकान का सही काम, लगे दवा करते रहो, लगे रहो, कमाते रहो, दौड़ते रहो, ये दर्द है ये दर्द है, वो लगे हुए ऐसे पता नहीं चलेगा महात्मा जानते हो ये लग गया। क्योंकि इतनी हिंसा हुई है इन दिनों में, जब से आपका राज हुआ उसके पहले नहीं, जब से आपका राज हुआ हम लोग तो पहले भी थे, जब से आपका राज हुआ इतनी जीवों की हिंसा, आदमी की हिंसा, पशु पंछी की हिंसा, इनकी उनकी, ये सब मतलब ये है कि अकाल मृत्यु जितनी जीवात्माएं पशु पंछियों में, कीड़ों में और जितने आदमियों में सब प्रेत हो गए। अब इतने प्रेत हो गए, पहले तो इतने प्रेत नहीं थे, अब इतने प्रेत हो गए, सब लग गए। आप नहीं छोड़ेंगे, आपको लगे रहे, आप कुछ करो पता नहीं चलेगा। दवा खाइए, ये कीजिए, ऑपरेशन कीजिए, कुछ नहीं, 20% की बीमारी और 20 तरह से लग जाएंगे। तो इस पर खर्च करो तो उस पर करो, तब तो मर गए। जैसे आए थे वैसे चले, क्या फायदा, क्या मिला उस शरीर का? कोई लाभ आपने अपनी जीवात्मा के लिए कुछ इकट्ठा किया? कुछ नहीं किया। ऐसे तो वहां पर गड़बड़ रो, वहां आप 10:30 बजे वहां जाओ बस, इसके न 5 मिनट पहले और न 5 मिनट बाद 10:30 बजे वहां पहुंच जाओ और पहुंच करके फिर कर्मा लगाना शुरू कर दो और वहां से 3:05 पर वापस चले आओ। 3 बजे चले आओ, 5 मिनट की बात छोड़ो, 3 बजे तक कोई ना रहे, सब वापस चले आओ। और जब तक कोई ना कोई आदमी वहां उड़ाता रहेगा, क्योंकि उसमें कभी ना उड़ पाए, उड़ाते रहे। ये तो आप लोगों के लिए बता दिया और नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सही बात तो यह है कि भूतों से हमने तो कभी काम लिया नहीं। एक दफे यात्रा निकाली थी 2 बार, तो भूतों ने आकर के कहा कि आप हमसे भी कुछ काम ले लीजिए। हमने मैं हम आपको कोई काम नहीं, तो चले हमारे काम को देख लीजिए, हमने ये हम सब काम लिया, आप अपना काम करो। तो उन्होंने मतलब ये बड़े बड़े अनुभव दिखाए उन्होंने अपने लिए कुछ। वो तो अगर भूतों से काम लेगा ना तो तुमको रात को तुमको उठाएंगे तो उठ जाओ और चलो वहां, और ऐसी बात मन में कहेंगे रात को ही तुम चल दोगे अंधेरे में, आग रात को, और वो भाग करके यहां चले आओगे। लेकिन मैंने कोई काम नहीं किया उन भूतों से। उन्होंने कहा था अब तो कहते हो जीवात्मा है, वो भी है जैसे आदमी में ऐसे उसमें, अब इन्हीं में से निकाल के उसमें बंद कर दी गई। जीवात्मा, मन, बुद्धि, चित्त, ये तो सब यही है। अरे ये खोल है, इसमें से निकाल के उस खोल में बंद कर दिया, बंद इतना ही है। अब वो जानवर का खोल है, वो पंछी का खोल है, वो कीड़ों का खोल है, ये आदमी का खोल। अब खोल तो खोलिए, अब निकालने का तो उसका तो उसको मालूम है, ऐसे निकाल के अलग कर दिया उसमें बंद कर दिया। अब आपको पकड़ के ले जाए पुलिस, तो यहाँ ले जाए, फिर वहां ले जाए, फिर वहां ले जाए, फिर वहां बंद करे, फिर वहां बंद करे। अब उसके तो अपने तरीके हैं उसके, ऐसे ही है उनके यहाँ, इसमें से निकाल दो। और राजा रैयत को क्या समझे, कोई भी उसमें से निकाला, उसने कुत्ते बंद कर दिया, बस हो गया। एक राजा का राज था, उस राज में ये नियम था कि कोई अगर आएगा दरबार में अर्जी लेकर के तो सबकी सुनवाई होगी। एक ब्राह्मण देवता प्रदेश में जा रहे थे कुछ भिक्षा मांगने के लिए, तो डंडा लिए थे, ऐसे जा रहे थे, सैर रोक करके और राजा का महल पास ही था।
वो कुत्ता बैठा हुआ था मालिक के दरवाजे पर, तो उसने वैसे तो अपना मुड़ी डाल रहा है, ऐसे दबाएगा, उसने कुछ जोर से आवाज दे दी, तो इन्होंने समझा कि शायद काट लेगा, तो डंडा मार दिया। अब डंडा मार दिया तो वहां रोता हुआ गया, वहां रो गया। बाकी लाड़ा भाई क्या बात हुई, तो मालूम हुआ एक रास्ते में जा रहा था, उसने इसको डंडा मार दिया, पकड़ा लिया। पंडित जी पकड़े गए, पकड़ के ले गए दरबार में, सुबह हाजिर कर दिया। तो एक फरियाद आई है ये, तो ये आए हुए, फिर बेटा आपने क्यों उसको मारा? कह लगे ये मैं जा रहा था रास्ते में भूखा, तो उसने कहा कि मैं अपने मालिक के दरवाजे में, मेरा तो ये ड्यूटी है, मैं तो आवाज दूंगा, आप क्यों नहीं, आपने ऐसे क्यों किया, आपको बोलना चाहिए था, आप चुपचाप क्यों चले गए? मुझे, मेरी तो ड्यूटी है, मेरे को अपने मालिक का नमक खाया उसका आधा करना। तो मतलब ये है कि तो आपने तो वहां किताब देखी, तो किताब में लिखा है राजा के यहाँ के ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं। तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए? तो ये पूछा गया कुत्ते से, ये बताओ इनको क्या सजा दे, तुम जो कहो वही सजा दी जाए। चलिए इनको बद्रीनाथ का मठ का महंत बना दिया जाए। वो जो बद्रीनाथ मठ है आपके उत्तराखंड में, जहाँ हरिद्वार से ऊपर जाते बद्रीनाथ मठ का महंत बना दिया जाए। तो उसने कहा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, चले वो तो मैं समझता हूँ, मैं भी बद्रीनाथ मठ का महंत था, मुझे तो आज कुत्ता में बड़ा पता पड़, ये जब बनेंगे, ये बात बनेंगे, तो फिर आकर के जब कुत्ता बनेंगे तब इन पर डंडे पड़ेंगे, तब पता चलेगा इनको। कहने का मतलब यह है कि लोग इस विद्या को जानते नहीं, ये भूल गए। भारत में मत वैसे तो लोग नहीं हो सकती, रहेगी। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, जो नए लोग आए हो वो तो थोड़ी देर के बाद मैं वहां पहुंचूंगा। वो सामने एक तिरपाल लगा हुआ है मैदान में, क्योंकि मेरे पैर में आपने चोट मार दी, इधर से भी जोर से मारते हो सिर, और इधर से भी मारते हो जोर से, तो मैं बुढ़ा आदमी हूं, मेरे सब ये एक टांगों में चोट लग गई, आपने मार दी। तो अब मैं जरा सा काम करूंगा तो बच के करूंगा, जब आप ये कहोगे जब चुपचाप बैठे रहोगे तब तो ठीक है, और आप पकड़ा दकड़ी करोगे तो मैं नहीं आऊंगा। सही बात तो ये है, पर वहां मिलूंगा तो नहीं, अभी बच सके वहां मिलेंगे। अच्छा, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ऐसा मालूम होता है कि टेंटों में बहुत भीड़ है, और टेंटों में बता भी बैठे हुए बहुत ज्यादा, सबको निकल के आना चाहिए, एक एक आदमी रह जाओ, एक सत्संग सुन लो। जो इतनी दूर से आते हो बारी बारी से, अभी एक दूसरे एक एक आदमी, और ऐसा भी हो सकता है कि पास में रहे तो एक आदमी पहले दे, चार को भी हो सकता है। तो भाई ये कह के जाओ कि कोई भी आएगा तो इतनी देर तक आप यहाँ नहीं आ सकते, तो कोई भी आदमी वहां जा नहीं सकता, उसको एक ले लो, जैसे कोई पैरा देता तो वहां कोई नहीं जाएगा। ये तो आप अपनी व्यवस्था करो, लेकिन आना चाहिए और सबको सुनने के लिए, तो ये अवसर मिलेगा नहीं। फिर कहोगे कि मैं वंचित रह गया, मैं नीम सारण में गया था, मुझे सत्संग नहीं मिला और मुझको रास्ता नहीं मिला, तो तुम्हारा दुर्भाग्य रहा, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, पीछे घूम जाओ, और देखो जिधर आपने मौका लिया उधर है गोमती नदी, वहां पर चौकियां पड़ी हुई है हमारे तीर्थों के पंडा महाराजों की, वो आप वहां स्नान करना, वो लोग अपना चौकियों पर बैठे होंगे, तो वो देखा देखी भी करेंगे, और उनको कुछ थोड़ा सा जो कुछ भी तुम्हारी श्रद्धा हो उनको दान में छड़ा कुछ, क्योंकि वो घाट के हैं। मेरी तरफ वो करो, वो घाट के मतलब है रखवाले, वो देखते रहते मेरे घाट पर कौन आता है,
तो जब घाट पर आते हैं तो तुम्हारा क्या, हाथ का मैल दे दे कुछ दे दे किसे हो जाएगी, कौन कहेगा कुछ, उनका क्या नुकसान, कुछ नहीं। हम तुमको खेती की दुकान में दफ्तर में दे देंगे, ऐसा मत समझो कि वहां से चल करके आया तुम्हारा नुकसान हो गया, एक भी नुकसान होने वाला नहीं। वहां से जो आए हो और जो तुम खा रहे हो और जो यहाँ खर्च कर रहे हो, ये सब लगभग 100% आप ज्यादा ले लोगे, 100%। लेकिन उसके देने का तरीका होता है, हर चीज का एक तरीका है उस तरह से, और तुम कहते हो कि हाँ हमको दे दिया। और ये जो आपका जो मुफ्त है, ये बीमारी को लाभ, ये लाभ को लाभ, इस तकलीफ में उस तकलीफ में उसमें, ये मुफ्त है, इसमें कोई आपको पैसे तो लगते नहीं, इसमें ज्यादा पैसा लगता है, इसमें बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन ये मुफ्त है, इसमें मालिक की दया मुफ्त होती है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो आपकी फरियाद उसके दरबार में पेश कर देंगे कि आप इन पर दया कर दीजिए, मर्जी उसकी अर्जी मेरी, लेकिन ये मैं विश्वास रखता हूं कि वो दया करेगा, ये मेरा विश्वास है। अब तो पीछे घूम जाओ, फिर हमारी तरफ घूम जाओ और देखो हम भी प्रणाम करेंगे, आप भी प्रणाम कीजिए, चलो मालिक को प्रणाम करो। जो नए प्रेमी भाई बहन आए हैं, जिन्होंने अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन नहीं किया है, यही मंच के वे अपना कीमती सामान रुपया जेवर लेकर के वहां नहीं जाएंगे, अपने डेरे पर ही जान पहचान के व्यक्ति के पास रख करके तब आप नहाने के लिए जाएंगे। 12:30 बजे। हाँ, जो प्रेमी लेकर सके नाई बाहर जाई, घर में बैठ ही ये दुख कहते हैं कि बाहर नहीं जा सकती है, अंदर घर में बैठ करके बहुत दुख, जैसे हमारा सब खो गया, सरदार कुछ नहीं है, ये दुनिया अति पति कुछ नहीं है, अब हृदय में अंदर में कुछ तड़प रही है कि मुझे वहां कल दरबार में अवसर मिलेगा कि मैं जाके दर्शन करूंगा। अब वो तो जैन मत की थी, लेकिन उपदेश किया उसको और लगा उसको, वो बचेगा कोई नहीं, वो सबको लगेगा। अब अंदर अंदर तकलीफ, जब जाने नहीं देगा, बाहर नहीं निकलने देगा, और घर से बाहर निकलेंगे तो देख लेंगे लोग, पकड़ लेंगे, मतलब अब बड़ी मुसीबत। बोलो तुलसी ज्ञान ते ये समावा, करे तुलसी तुलसी गुण। अब वो तुलसीदास जी महाराज का जो उपदेश वहां पर हुआ था, वो उसने सुना और वो उसको समा गया, हृदय में बैठ गया, वो पूरा का पूरा हृदय में। और कुछ नहीं, बस तुलसी तुलसी तुलसी, महाराज दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, बस वो अंदर बैठ करके ही अपने रात दिन रखने लगाए, कब दर्शन होगा कब दर्शन होगा कब दर्शन होगा, ये रटन लगा। बोलो होने के नारिकार एक कीना, हेमा कुमार हेमाकार बोला। अब उसने देखा जैसे तो हम जा नहीं सकते, ये हमको कोई निकालने नहीं देगा, तो एक कार आता जाता था जो पालकी ले जाता है,
उसने कहा भाई तुमको इतने टके देंगे। उस समय तो टके चलते थे, 5 टके देंगे, 10 टके देंगे, हमको वहां तक चुपचाप पहुंचा दो। अब पालकी में बैठ जाएंगे तो हमको ले चलना, चुपचाप पहुंचा दो। उसने कहा अच्छा भाई ठीक है पहुंचा देंगे। बोलो केसन करे तुलसी विधि सारी, दरस करो स्वामी घर। बस अंदर में उसके तरफ लगी हुई है कि किसी तरह से भी पहुंच करके और उसका दर्शन करूं, बस उसको और कुछ नहीं, कोई चीज की अब इच्छा नहीं रह गई, बस ये दर्शन करूं। किस विधि से करूं, किस उपाय से, कैसे जाकर के करूं, पंछी बन जाऊं या उड़ के पहुंच जाऊं, वहां दर्शन उनका होना चाहिए, ये लगी हुई है। बोलो या को दिए टका दुई चारी, गए तुलसी जहाँ को की समान। कहते हैं कि उसको 2, 4, 5 टके उस जमाने के जो भी होंगे उसको चुपचाप दे दिए, उन्हें बुलाया और एक पालकी ला करके रख के खट से बैठ गई और चुपचाप उसको देख लिया। वो भी मिल गया था और ले गया, ले जाके कुटी पर चुपचाप पहुंचा दिए। बोलो हृदय हीर मिलाते बाटी, हे माना ताई बैठी चढ़ी घाटी। सबसे बड़ी बात यह हो गई कि जब लिए जाता था तो पूछा रहे तुम कहाँ जा रहे हो, चले जा रहे, क्या बताया जाए, वहां जा रहा हूं महाराज जी के दर्शन करा ले। इसमें वो बैठे हुए इसको कहा कि अच्छा उतारो, उसको उतार दिया। बोलो जिन से बरकांत सुनावा, हृदय चलता के घर आ। बहुत अच्छी तरह से कहते यार भाई तुम क्यों घबराती हो, तुम चिंता इतना मत करो, तुम घर पे रहो, ये बाधा क्यों खड़ी करती हो, चलो जल्दी से लौट डाल करके ले गए और घर में चुपचाप पहुंचा दिया। घबराओ मत, मैं तुम्हारा काम किए देता हूं, उसमें क्या, तुमको तो अपना काम करना है। चलो मैं महाराज जी के भी दर्शन कराऊं। बोलो सैनी हृदय से लोलाई, स्वामी कोटि मोह दे। और उसको यह से प्रार्थना करती है कि स्वामी की कुटी किसी तरह से भी बता दो कि वहां है, मतलब ये कि उस जगह पर वो है, वहां और दर्शन करा दो। उनके तो ये तरफ लगी और कुछ नहीं लगे। बोलो ताके जाई मैं परसों पाई, दर्शन मिले और नहीं। कहते हैं कि हम कुछ नहीं चाहते, हमको कोई रात, कोई पाठ, कोई धन, कोई दौलत, कोई बच्चे, कुछ नहीं हमको चाहिए, हमको तो दर्शन करा दो और हमको कुछ नहीं चाहिए। थोड़े हमारे सब कुछ हो, दर्शन करवा दो, चलो कुछ पर और मिला दो उनके साथ। बोलो हृदय कह सुने बात, सैनी सावित धीरधर, ये सब जगत लवार, या से बच कर चाह। कहते हैं ये देवी सैनी वो धीरधर हृदय में, ये जगत बड़ा झूठा लवार है, ये अनेक तरह की कुछ न कुछ बात करता ही रहता, लेकिन तू तो धीरधर, तुझे तो दर्शन होगा, घबराने की बात नहीं है, लेकिन धीरज से काम कर, ज्यादा जल्दी मत कर, धीरज से हो जाएगा। उनको सब्र दिया, धीरज दिया। बोलो सैनी मन धीरज नहीं, दिले बिठा की लार, सार भेद मोह से कहो, तब दिल समझ से कहा देखो ऐसे मेरे मन में धीरज नहीं, मुझे दर्शन कराओ, और दर्शन जब उनका होगा तभी मुझे ये धीरज आएगा, और नहीं तो हमको उनका साथ नहीं बताना। ये भी पूरे थे, इनमें भी कोई कमी नहीं थी, इन्होंने भी पूरा पद प्राप्त कर लिया था, लेकिन अब यह है कि वहां तो शिष्य और गुरु का है कि ये कुछ कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। बोलो हृदय कह सुनो से, हृदय कैसे नी सुनो, सूरत देऊं लखाई, ले लगाई ऊपर चढ़ो,
जिनगर अपना उन्होंने कहा कि थोड़ा सा धीरे रख। अब वो गए होंगे, कहीं खड़े हो गए, बैठ गए होंगे, तो महाराज जी से उन्होंने अंतर में कुछ पूछा होगा, लौट करके आया, उनका सनी देख चल यहाँ बैठ गया, मैं भी बताता हूँ। बस उसको बैठाया इधर में, और इधर बैठा करके नाम के साथ जोड़ के चढ़ा दिया उसको। कल में देखो गुरु दर्शन करा अच्छी तरह से, तो दर्शन करा दिया, लौटाने के लिए आए, हो गया दर्शन दे रहा। वो गुरु स्थान में ले गए, वहां से सब दिखाई देता सब नीचे का। देखो कुटी बनी हुई है, उसको देख ले, वो कुटी में बैठ हुए, उधर भी दर्शन कराया, इधर भी कराया। अब धीरज तब आया उसको, नहीं तो अगर सार दे तो उसको नहीं मिलता। ये दौड़ के फिर गए, इसको छोड़ करके महाराज जी के पास कि मैंने ऐसा ऐसा उसको बता दिया और बड़ी बेचैनी थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुमने ठीक कर दिया, लेकिन उसको आने देते, चलो कोई बात, उसको विश्वास हो गया, कोई बात। कहने का मतलब यह है कितनी तड़प, कितनी बिथा, कितनी पीड़ मालिक से मिलने की यानी उठती है कि इसको कोई जान नहीं सकता, उसको कोई नहीं जाए। सारा संसार खाक लगता है, ये सब मिट्टी है। और सही बात है, मीरा को जब तड़प हुई मालिक से मिलने की तो सब खाक, कुछ नहीं, नींद भूख सब चली गई, और दर्द इस तरह का जैसे कि भाले चुभ रहे, मालिक मिल जाए किसी तरह। खोजत गुरु भेदवागर को कोई न करत बखानी, कहते हैं कि ऐसी पीर तने बिरे तन भीतर जागत रेन बिहानी, उसके बिना मिले ऐसा दर्द है। और नींद चली गई, सोना होना खत्म, खाना पीना खत्म, और ढूंढती फिरती है कोई बता दो, तो रैदास मिल गए। वो तो बात है किसी न किसी को तो पहुंचना पड़ेगा, तो उनके बगीचे में पहुंच गए, वहीं मिल गए। उसको कहाँ उतर के नीचे उतर के आगे फिर बता दिया, कहा ले अभी तुरंत उधर पहुंचाता हूं, बग्गा डाल दिया, उसको खींचा, ऊपर को ले चले, उसको चढ़ा दिया। तो मीरा भाई कहती है कि मैं मिल जाए पाती अपना, तब मेरी पीर बुझा दी। मीरा खाक खलक से डारी, मैंने सिर से ये कूड़े कचरे को फेंक दिया, ये संसार का ये सब पूरा कचरा है, मैं अपना घर जानी। सही सच्ची बात तो ये तो चीज महापुरुषों से मिलेगी, इसको कौन रोक सकता है। और इतना चिल्लाया कि पाप उतार दिया, इसको सोचना चाहिए था कि तेरा भला हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, तुम वहां पहुंच गए, चलो मैं भी चलूं। वो कैसे नहीं है, अगर तुझे दिया है तो मुझे भी दे देंगे, इसको तो ये सोचना चाहिए था। तो वहां मतलब उनका बाधक हो गया, आखिर उसे भी जो मिलना था नहीं गया। ये तकलीफ, ये परेशानी भक्तों को आती है, तो भगवान सबकी काट देते हैं, काम हो जाता पूरा। अब वो क्या क्या जो प्राप्त करेगी, वो क्या क्या वर्णन करेंगे, वो सुनने लायक है। बोलो चलो। हृदय से को सूरत लखाई, तूने उठ के अपने घर आई। बोलो। तुलसी से सब कथा सुनाई, सोने तुलसी के मन सुख पाई। अरे बहुत प्रसन्न हुए, कह तुमने अच्छा किया, बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा किया। चलो मतलब उसकी विधा पीर उसका दर्द मतलब चला गया तो ठीक किया, बहुत अच्छा किया। बोलो। एक दिवस ऐसी विधि भयऊ, सैनी करिया के ढिंग गए। लोग सैनी करिया के पास कोई विधि बन गई होगी, वो करिया के पास चलिए, वहां गई जाकर। बोलो। करिया ने असवचन उचारा, तुलसी पे चलिए दूल्हा। कहते घबराओ मत, मैं तुमको वचन देती हूँ, और मतलब यह कि तुम चलो, हम दोनों चलेंगे और जल्दी चल करके वहां पर उनका दर्शन करेंगे, दर्शन कराएंगे। तुम घबराओ मत, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। बोलो।
रात रात चलिए दो संगा मैं अपना चित करूं। कहते रात को चलेंगे, तुम अपना चित खराब मत करो, हम दोनों रात को चलेंगे दोनों साथ, और साथ मिलकर वहां मिलेंगे, दर्शन करेंगे चलते। जो कुछ अपनी बात कहनी होगी वो कहेंगे। बोलो। समझ बूझे अपने घर आई चलने की विधिगति ठहरा। सब कहते हैं कि घर तो आ गई, लेकिन ये सोचने लगी कब चले, कब तैयारी करें। अब वो तैयारी करने लगे वहां जाने की, तो वहां जाना, इस विधि से जाना, किस उपाय से जाना, अब वहां जाना है दर्शन करने। अब ये तो बोलो। निशा कोने बीत गई अब राती कोने उठी 40। सही बात ये सोचा था दोनों ने कि अभी सवेरा हो गया, एकदम उठी गई वही शाम को 10 बजे और गई चलो 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 जल्दी से निकलो, तो आधी रात थी और जल्दी से चली, तो वहां लगभग 12 बजे आधी रात तक पहुंची। वहां कुटी पर पहुंच गई दोनों और वहां चिल्लाया बड़े जोर से, वो अंदर अपना बैठे होंगे। बोलो। पहुंची कुटी निज साजा तुलसी तुलसी करे आवाज। उन्होंने आवाज दी जहां उनकी कुटी थी, अगर जवाब उन्होंने तुम्हें मारा। बोलो। तुलसी पूछे बात अजगती कतराइया करिया कई विख्यात सैनी के संग में चली। गोस्वामी महाराज ने पूछा कि बच्चियों तुम्हारी रात पूरा कैसे आए, क्योंकि वहां पर ढंढोरा पिटा हुआ है। उसे कहेंगे कि भाई औरत तो बदमाश है, वो साधु के पास जाती है, तो यहाँ रात में आधी रात को कैसे आ गई। तो तुरंत उसने उत्तर दिया, करिया ने कहा कि मैं स्वामी सोनी के साथ आई, और सोनी के आने करिया के साथ आई। तुरंत उत्तर दिया उसको, मैं अकेली नहीं आई, मैं एक को साथ लेकर के आई। बोलो। तुलसी कहे सुनो तुम बाता कैसे आई तुम्हारा वीरा। गोस्वामी महाराज ने कहा कि अरे बच्चियों तुम आधी रात को कैसे आई, या तुम कैसे चले आई। दुनिया कहेगी बड़े बदमाश है, तुम भी बदमाश हो, साधु भी बदमाश है, बदमाश कहेंगे औरतें रात को जाती है, ये तुम कैसे चली आई। उन्होंने कहा, तब उन्होंने दीनता से कहा। बोलो। करिया सैनी कहे कर जोरा तुम्हारे दर्शन को मन मोरा। सुन, आपके दर्शन के लिए मेरे मन में व्यग्र था, मैं उसको रोक नहीं सकी। मैंने तो सोचा अगर सुबह हो गया है और चलेंगे, अब आधी रात निकल जाए तो मैं अब क्या करूं, मैं दर्शन करने के लिए चली आई। बोलो। अगर कर सुनो हो स्वामी तुम मोरे दीन सूरत से। अब ऐसे के स्वामी एक मेरी अर्जी है, प्रार्थना, जो आपने मुझको रास्ता दिया, इन्हें सूरत को नाम के साथ जोड़ा और ऊपर की तरफ चढ़ाया, तो मैं कुछ उसके बारे में कुछ सुनाने आई हूं। मेरी अर्जी, मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए आप। बोलिए। सूरत सहल हमन सदिन पाला सो तुम सोनियो दीन दया। स्वामी जिस तरह से आपने बताया ऐसे भजन करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे स्मरण करो, हमने निश्चित हर रोज उसी तरह से हमने पालन किया, हमने उसको छोड़ा नहीं। आप एक दीन दया दीनों को दया करते, कृपा करते। आप मेरी इस अर्जी को, इस प्रार्थना को सुन लीजिए कि मैंने क्या किया, वो बताना चाहते। बोलो। दीर्घद्वारे दी से एक खिड़की कामे हुई सूरत मोरी सर। कहता है कि मेरी जब अंदर की आंख में एक दरवाजा है आकाश में,
मैं उस दरवाजे पर जो खिड़की पर बैठी तो मेरी सूरत वहां से आ गई, यानी एकदम से सरक गई, जैसे किसी ने हमको खींच लिया ऊपर की तरफ खींचा। तो आकाश में कहते खिड़की है, वहां उसमें अंधेरा नहीं है, आंख हमारी खुली है, खिड़की को देख रही है सामने, उसमें उसी में होकर के इधर उधर चली, उसी दरवाजे में होकर के हमारी सूरत आगे बढ़ गई, चली गई आगे। बोलो। चल गई चटक जाई वही द्वारा, हटक सिला के हो गई पार। इतनी तेजी से गई कि सब पे जाकर के फटक सिला और उस दरवाजे से बाहर खड़ी हो गई जाकर। बोलो। वहाँ जो कौतुक देखा जाई, सो स्वामी सब बात सुना। कहते हैं कि जो स्वामी वहां कौतुक हमने अपनी आंख से, जो तीसरी आंख से जो आपने दया करना की है, वो जो कौतुक हमने देखा उसको वर्णन करना चाहते हैं। बोलो। लोक अलोक समाना, ताका कहिए कौन कहती देवी ये स्वामीवान लोग, उसमें कितने लोग समाये, उसका सब रकम तो हमको बताइए क्या है, आप तो देख रही, ये लोगों में कितने लोग समाये हुए और कितनी अद्भुत अद्भुत रचना है, किस तरह की, ये अद्भुत अद्भुत जो कहने में नहीं आ सकती। स्वामी को क्या है, बोलो। ताके परे अगर रस देखा, नहीं कहा लोक अलोक। आपकी ऐसी कृपा हो गई कि उसके आगे जब ये सूरत चली गई तो आधार, सबका आधार वही है। और कहती है हमने देखा, कैसे वो रुक सकती है, वो तो स्वामी के पास पहुंच करके जो इतना बड़ा पद प्राप्त करना है वो तो कहेगा नहीं जाकर के, उसे कौन रोक सकता, उसे कौन। अभी उनकी उम्र को वो तो बहुत बचाव रखे थे कि हमारी उम्र कम है, लोग बताइए क्या क्या कहेंगे। अब 27-28 की क्या उम्र होती है, और 27-28 की उम्र में इन देवियों को पार करना ये कोई खेल बात नहीं। अर्ध रात को गई थी और दिन को 10 बजा, और पूरा प्रथम यहाँ से लेकर सब ब्रह्मांडों का वो उनको सुनाते रहे, उसका उत्तर देते रहे, सुनाते रहे, उसका उत्तर देते रहे सब, और विधि विधान को सब बताया। तो कहने का मतलब यह है कि महापुरुषों को कौन बेचारा रेजियन मत कीजिए। देखिए ये कहते हैं कि सबका आधार जिसने सबको बनाया, अधर रस, रस को पाया और देखा वहां। बोलो। मैंने देखा, वो सुना ही कि स्वामी आपकी कृपा, आप दिन से आ गए, आपकी कृपा, आपकी दया। मैं तो सवेरा समझ के आई थी, मुझे ये नहीं जाना ये रात्रि, अभी आज रात्रि, मैं आज रात्रि में नहीं आई थी, मुझे तो ये मालूम था सवेरा हो गया, सूरज निकल जाए, जब तक पहुंचेंगे हम चल दिए, हमको समय का कोई ज्ञान नहीं रहा। तो स्वामी आपके चक्कर में चले आए। बोलो। जो निज नैन रख के जानी, मुक्ति भरे देविया। अरे स्वामी हमने वो वहां देखा कि वहां कितनी मुक्तियां वहां पानी भरती हैं, वहां मुक्ति का क्या, उनके दरबार में पानी भरा करती मुक्तियां, मुक्ति कोई बड़ी चीज होती है। कहते हैं देखा उसको, मैंने उसको पाया, तो जो पाएगा तो सब रहा न कोई, पुरादास जी हो, कबीरदास जी हो, पलटू साहब हो, नानक जी हो, ये हो, वो जो ही पाएगा वो सब खो देगा, सब सारे बताएगा। और आप कहते हो कि किसने पाया, उससे बात करते हो कि किसने पाया, तो कहते हमने पाया, और इतनी जल्दी पाया, देर अवेर भी नहीं लगी। अब आपको क्या मालूम इसमें कौन बैठा, पाने वाला है कि नहीं है, आपको क्या पता चलेगा, किसी को कोई जान सकता। अगर वो जान लेता अपनी औरत को कि मेरी औरत अमोलक चीज लेकर के आई है और इसको ये है, तो उसकी और वो करता कि तुम बड़ी भागशाली हो और मैं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन वो तो उसको न मालूम कितनी जान पड़ता
उसको लगाने लगा, लेकिन उसके मन में कुछ आया, जिसके ऊपर में महापुरुषों की दया हो जाए और जिसके बचन अंदर प्रवेश हो गए वो निकाले नहीं निकल सकते। ये दुनिया कहते हैं कि कौओं का कुत्ता है, घोंसला है, इसमें कौवे रहते हैं, कार बुद्धि होती है। और मतलब कौवा क्या करता है, गंदी जगह पर चोट मारता है। आपका मन बुद्धि चित्त ये इंद्रियों के भोग विकारों में, काम में, क्रोध में, लोभ में, इसमें, इस कुत्ते में फिर लगे पड़े हुए, इसमें क्या पता चलेगा, इसमें क्या नहीं चलेगा, वो इससे बाहर निकल जाओ उसे पता लगेगा। बोलो। असत कहत रात गई बीती, मन परतीत काल से साथ हुआ और अपने पूछ लिया, उसने मिल गया, अपने घर में पहुंच गए। उसे मालूम तो उसको हो गया घर में आ गई, लेकिन उसको तो उनसे पूछना है कि उनकी कृपा हुई, दया तो उन्हीं की है। तो उनको सब विस्तार से सारी रात पूछते पूछते, यानी कितने घंटे हो गए, दिन को 10 बज गया, समझती है बैठ कर कि अभी सवेरा होगा, अभी सवेरा होगा, इतने घंटे पूछते पूछते तब उनको ये हो गया, चलो क्या काम, दया हो गई। बोलो। घोर भयो जब ज्ञालीनी, सूरत उठी भगत सवेरा हो गया, अब तो सूरत जो अपनी जाती आती है उसे क्या से लगे, समझते जाओ। अरे सज्जन में जब आपको मनुष्य मिला था तो जब जीवात्मा को यहाँ लेकर के मृत्युलोक में आए तो आकर के ला करके आपको आवाज से उतारा, गंजे अक्षर की आवाज से उतार के यहाँ जब 4 महीने का उन्होंने मसाला मिला करके मां के पेट में खोल तैयार किया तो 4 महीने का हो गया तो 5 उन्हें यहाँ बैठा दिया। उस समय तो कोई पाप पुण्य दो शास्त्रों में था नहीं, कोई गंदगी नहीं थी, तो यहाँ खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी, ये सब बातें सुनती। यहाँ से लेकर के आज सब अंत तक, हाँ अंत से आज तक सब दिखाई देता था, कोई माँ के घर में ये बच्चा, माँ के पेट में बच्चा बच्ची सब दिखाई दे रहा, सब सुनाई दे रहा था। और जैसे ही 9 महीने के बाहर आए बच्चा बच्ची सब जोगी में क्या नहीं, सब के सब रोज आइए, सोमवार को ले जाओ, सोमवार को ले, अब एक तरह से तुम्हारा अगर तबाही हो जाए और तुम्हारी आंख खुल जाए और नाम डोरी को पकड़ लो, चल चलो, तो तुम भी रो जाओ, रो जाओ। वहां कोई चौकी पहरा मिल जाता, कोई पर्दा नहीं, पर्दे तो काट दिए, तो पर्दे तो उनकी कृपा से कट गए, उनकी दुआ में सब लाती है और निकाल के पहुंचा दिया। तो कहते हैं कि वो अब वो सब पर कंध सिला करके अब क्या तो रोज आती हो जाती, अब तो ये हो गई बैठा, रोज जाओ, छिल जाओ, छिलने आओ, दो दिन लगती। बोलो। करिया सैनी चरण पखारी, आज्ञा लेकर अपना मस्तक चोरों में रखा और उनसे कहा आप दिन दयालु जी में दया करते हो, आपने दया कृपा कर दी, आपके हमारे सब कुछ हो और हमारा कोई नहीं, यहाँ भी आप हो, वहां भी आप हो, दोनों जगह आप ही आप हो। और आज्ञा लेकर के फिर जहाँ सिलाई थी अपने घर चल पड़ी। बोलो। गई भवन के माई, तुलसी शब्द निरखत चल। अब कहते हैं कि ये तो शरीर लेकर तो करते हैं, लेकिन यहाँ तो उत्तर के ऊपर रोज जाती, रोज आने की, अब बीच में कोई रुकावट चल रही, निकल नहीं पाती। कहने का ये बच्चे हो, अरे आपको रास्ता मिल जाए तो थोड़ा सत्संग में थोड़ा बैठो, थोड़ा सत्संग में आओ, क्योंकि सत्संग में नहीं कुछ होगा, जब सत्संग मिलेगा तभी जागरण होगा, तभी मतलब ये कि मन, बुद्धि और चित्त है ये सब के सब जगेंगे और तभी पता चलेगा संसार क्या है, भ्रम, ये सब नाशमान चीज है, उसमें लगे पड़े हो, अपनी कोई चीजें नहीं। हम तो सीधे बताते हैं आपको, हमारी तो भाषा ही दूसरी है कि किराए का मकान थोड़े दिन के लिए मिला है और ये अपने समय पूरा होता है 200 की पूंजी का, सब मकान अभी खाली किया जाएगा और तुमको उठाकर ये छाया है, तुमसे उठा करके नदी के किनारे या तो सीधा ही पानी में फेंकवा देंगे, नहीं तो वहां लकड़ियों में रख करके आधा जलवा दे, पूरा जलवा दे, चट्टा देंगे।
इस छाया को खत्म करना, चाहे किसी के हाथ में आती। हमारा सीधा उद्देश्य है कि तुम्हारा घर ये नहीं है, तुम यहाँ रहने वाले यहाँ के नहीं, न यहाँ तुम्हारा आनंद है, न यहाँ तुम्हारे लोग हैं, और न यहाँ तुम्हारा सुख है। यहाँ कुछ भी नहीं है, राजपाट कोई चीज तुम्हारी नहीं है। तुमने तो अपने देश में सब कुछ छोड़ करके प्रदेश में आए। जब आप प्रदेश में आए कुछ लेकर नहीं आए, खाली लगे आए। और जब आप प्रदेश से जब रवाना किए जाओगे तो नन्हे करके आपको सीधा भेज दिया जाएगा, जरा भी कुछ नहीं ले जा सकते। हमारा तो कहना यह है कि संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी जो कुछ भी तुम पढ़े लिखे हो, कितना भी, चाहे जितना भी आप पढ़े हो किसी भाषा को, वो तो अलग है, लेकिन जैसे ही उसका समय पूरा होगा वैसे ऐलान करेगा नरसिंह दास, समय पूरा हो गया, मैं आ रहा हूं, मकान खाली करूं। मैं इतने में थोड़ा तकरोगे पहुंच जाएंगे, और पहुंच करके बस मार पीट करके और निकाल के मन बुद्धि चित्त है और प्राणों को जीवात्मा को बाहर कर देंगे। ये शरीर जो आपका बैठा आपका, ये आपका सामान है, सब झूठी बात है। इसमें पैसे पड़े, मैं भी किराए के मकान में हूं, मुझे भी तो ये खाली करना है। यहां से कोई चीज नहीं ले जा सकती क्योंकि हमारी पहली। अरे इधर जीवात्मा को जगाओ, अपना धन प्राप्त करके अपने घर में पहुंचो। बात तो असली है, अपना धन कमाए नहीं, ये पूरा कचरा इकट्ठा करते रहे, शरीर पर आएगा। और शरीर का जो कुछ भी ये सब सामान वो इसका है, ये भी पराया, शरीर भी पराया, अपना इसमें कुछ नहीं, न सामान न शरीर। और तुम जीवात्मा पर बोझा पाप पुण्य का लाभ थे, तभी तो वो बंद करेगा 4 खानों में, वहां ले जाकर के सख्त सजा देगा। और ज्यादा गलती करोगे सीधा रखों में ले जाएगा, दूर और वहां डाल करके तुम तो करोड़ों वर्षों जलाएगा, हमेशा ही जलाता रहेगा ऐसे। और हमेशा यानी नरकों में डाल के काटता रहेगा ऐसे, यानी जोड़ देगा काटता रहेगा, जोड़ देगा काटता रहेगा ऐसे। और तुम चिल्लाओगे तो लाखों मील आवाज आएगी और तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनेगा, काटते जाएगा ऐसा। तुमने भी तो काटा है, तो ऐसा काटते हो, उड़ा देते हो, तो काटेगा नहीं, कर वो मशीन इसके सामने कुछ नहीं, ऐसे खच 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 चलती रहती है। और तुम चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला। तो कहते सख्त से नरकों में कठोर दंड दिया जाएगा। तो मैं सीधा सीधा आपको समझाता हूं, सबने देखा तो मैंने भी देखा, गुरु ने मुझ पर भी करवा के दे वही होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, अरे भाई वहां ये हो रहा है। किताबें तो शहादत के लिए, किताबों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये किताबें तो सब जगह आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको कुछ नहीं, महात्माओं से मिलेगा। किताबें शहादत के लिए, देखो उन्होंने प्राप्त किया था, उन्होंने प्राप्त किया था, उन्होंने प्राप्त किया था, उन्होंने प्राप्त कराया, ये शहादत होती है तो आपको मजबूती मिलती है। नहीं ठीक है, नहीं मतलब कोई ये तो नहीं कहेगा कि भगवान नहीं है, मालिक नहीं है, ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं, पार ब्रह्म नहीं है, तो तुमको यकीन विश्वास हो जाएगा, शंका नहीं होगी। ये किताबें शहादत के लिए एक प्रधान है, बाकी इनसे मिलना मिलना कुछ नहीं। इसमें एक ही बात लिखी है कि एक महान आत्मा के पास जाओ जो मैंने प्रभु को प्राप्त किया, बस उनके पास जाओगे तो किताबें समझ में आएंगे, उनके पास नहीं जाओगे किताबें कोई नहीं समझ सकता। आप करते ही है, अब पढ़ते रहो घर घर में, क्यों बुरे काम कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों धोखा दे रहे हो, क्यों हिंसा करते हो, क्यों चोरी करते हो, क्यों आप मतलब दगेबाजी करते हो, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों मतलब ये है कि ये कत्ल करते हो, जानवर पशु पंछी। किताबें सबके घर में, अगर वो समझ में आ जाती तो ये काम नहीं होता।